अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां से बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे FIA की हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं उस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हम बच्चों के अगवा और लापता होने वाले सिलसिले की। इन वाक़यात में शहर कायद के अंदर मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो ये आदाद व शुमार इस वक्त आए हैं सामने, उसमें रवां साल के 9 माह के दौरान 900 से ज़ायद बच्चे लापता हो चुके हैं। कुछ अगवा के केसेस भी होंगे और लापता होने के केसेस भी हैं। लापता बच्चों में से रिपोर्ट के मुताबिक 640 बच्चों को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो लापता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 250 से ज़ायद बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों को तलाश कर रहे हैं। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज़ायद बच्चियां शामिल हैं। गुज़िश्ता माह अगस्त में सबसे ज़्यादा 155 बच्चे अगवा और लापता हुए। आदाद व शुमार के मुताबिक ज़िला ईस्ट से बच्चों के लापता होने के सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। साल 2023 के पहले माह जनवरी में 98 बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई। उसके बाद फरवरी में 112 और मार्च में 85 बच्चे गुम हुए। अप्रैल में 48, मई में 91 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जून में 132 और जुलाई में 119 बच्चे लापता हुए। अगस्त में 155 और सितंबर में 60 से ज़ायद बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चों के लापता होने के वाक़यात गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, माड़ीपुर, कोरंगी और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रूनुमा हुए। रवां साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 116, ईस्ट से 168, कोरंगी से 122, वेस्ट से 140 बच्चे और बच्चियां गुम हुई, साउथ से 49 और मलीर से 146 बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई। ये एक बड़ी तादाद है। अगर देखी जाए इस कराची में किस तरह से बच्चे लापता हो रहे हैं या अगवा हो रहे हैं, इस पर पुलिस को कंट्रोल करना पड़ेगा। माजी में भी इस तरीके से वाक़यात हुए थे, इस तरीके की वारदातें रिपोर्ट होना शुरू हुई थी। जिसका जिगर का टुकड़ा जाता है उसी को पता चलता है। पुलिस को चाहिए कि इन बच्चों की रिकवरी में तेज़ी दिखाए, इनके लिए इश्तिहारात शाया कराए जाएं, टीवी पे चलवाया जाए और अपने एफ़र्ट्स भी दिखाए जाएं, ताकि इन बच्चों को अपने वालिदैन तक पहुंचाया जा सके। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे FIA ने कुछ दिनों कबल जो ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके अंदर 4 शोरूम मालकान को नोटिस जारी किए थे, और उसमें अब जितनों को नोटिस जारी किए गए वो 22 के करीब पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ सवालात दिए गए थे कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनके पैसे कैसे भेजे गए, और मालूम ये हुआ था कि ये हवाला हुंडी का बड़ा काम करते हैं। तो अब जो नोटिस जारी किए गए हैं उनकी तादाद 22 हो गई है, जिनमें खालिद बिन वलीद के 16, क्लिफ्टन के 4 और शाराय फैसल के 2 शोरूम जो हैं वो शामिल हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उसी दौरान जो हैं कार शोरूम मालकान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, और खालिद बिन वलीद पर मौजूद एक शोरूम की 4 गाड़ियाँ, जो कि बड़ी कीमती गाड़ियाँ थी, जिनमें लैंड क्रूज़र, ऑडी, टोयोटा समेत दीगर शामिल हैं, और उनकी तरफ से FIA की तरफ से कार्रवाई की गई। और FIA के मुताबिक शोरूम मालकान उनकी दस्तावेज़ात पेश न कर सके। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ शोरूम खालिद बिन वलीद के ऐसे हैं जो कि बुक मेकर भी हैं, जो मैच के ऊपर जो है
بک مافیا کا کردار بھی ادا کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی بک کے اوپر جوا کھیلا جاتا تھا اور حوالہ ہنڈی کا کام بھی کرتے تھے. تو اب آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے, ایف آئی اے بھی حرکت میں آئی ہے اور اب جو ہے ان کو طلب بھی کیا گیا تھا. جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, 2 روز قبل جو ہے خالد بن ولید روڈ پر ہی ایک شو روم مالک کے گھر پر چھاپہ مار کے اور ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی جن کی مالیت کروڑوں روپے بنتی ہے. اسی طرح کئی شو روم مالکان ہیں جنہوں نے اب پیسہ اپنا ڈمپ بھی کر دیا ہے, خود بھی غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کے پاس کوئی دستاویزات بھی نہیں ہے. جو گاڑیاں منگاتے تھے ان کا پیسہ بھی حوالہ ہنڈی کے تھرو بھیجتے تھے, بیانہ بینک کے تھرو تھوڑا سا ٹوکن بھیج دیا, باقی پیسہ جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے تھرو بھیجتے تھے. تو اب جب تفتیش ہو رہی ہے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی اور کئی اہم انکشافات بھی متوقع ہیں. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.